गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में आपने जैसा कि देख लिया है ऑलरेडी, हम बात करने वाले हैं आपकी मनोविज्ञान की, आपकी साइकोलॉजी की, जो आपको मदद दिलाएगी नेट जेआरएफ लेने के लिए आपके जून 2024 में। ठीक है, तो अगर आपको लगता है डर बाकी सभी चीजों से मतलब अगर आपको डर लगता है साइकोलॉजी से, आपको पढ़ते नहीं बनता, क्या सारी चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट आपका जो है सिलेबस, उसके बारे में। ठीक है, कैसा सिलेबस होता है, क्या एनालाइज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप बस वीडियो में बने रहिए, अंत तक देख लीजिए, आपको पूरी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी और आपके लिए क्या सही है क्या उपयुक्त है वो आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा और आप जून के लिए अच्छे ढंग से आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर और अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मालूम है एकमात्र स्थान आपका, ठीक है, जो आपकी तैयारी को एक अलग स्तर पे, एक अलग लेवल पे आपको यहाँ पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड आप चीजों को पढ़ने के साथ उसको आप रिवाइज भी करें। ठीक है, और अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये दोनों चीजें आपके लिए जरूरी हो जाती हैं, बी इट हिंदी मीडियम और बी इट इंग्लिश मीडियम। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड ये अंग्रेजी में क्यों हो रहा है, ओके ठीक है, यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, अभी ये देखिए काफी आपको जो है एक प्रकार से कह सकते हैं अफवाह, ठीक है, आपको सुनने मिल रही है किसके बारे में कि आपका जो है सिलेबस वो चेंज होने वाला है या सिलेबस जो है वो अपडेट होने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले आपने ये कहाँ पर सुना। ठीक है, सोर्स क्या है आपका यहाँ पर, है ना, आपका स्रोत क्या है, आपने इसको कहाँ से सुना है उसके बारे में। तो देखिए 90% नहीं, 99% आपने कहाँ पे देखा होगा, संभवता है कि आपने इसको YouTube के ऊपर ही देखा होगा। ठीक है, 99% लोगों ने इसको YouTube के ऊपर देखा होगा, तमाम प्रकार के जो वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि सिलेबस चेंज होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग ये वो, है ना, जमाने भर की बातें, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सारी बातें हो रही है वहां पर। ठीक है, तो मोस्ट चांसेस है कि आपने इसको यहाँ पर देखा हुआ है। ठीक है, क्या आपके पास इसके लिए कोई प्रूफ है क्या? हाँ चलिए मान लीजिए, प्रूफ के लिए क्या दिखा दिया उन्होंने, उन्होंने यहाँ पर दिखा दी पेपर में कटिंग। ठीक है, पेपर कटिंग वाले भी जो है आजकल देखिए यहाँ पर आ चुके हैं लोग, पेपर की कटिंग दिखा दिखा के जो है यहाँ पर बच्चों को अपना कोर्स ज्वाइन करवाते हैं, लुभाते हैं कि ऐसा होने वाला है, डराते हैं, वो सब चीजें। ठीक है, तो उस सब से आपको बचना है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसके अलावा मनोविज्ञान में खासकर आपको, ठीक है, आपको देखने की जरूरत नहीं है, और अगर है भी तो आप देख लीजिए जैसा भी आपको लगता है उचित। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको पेपर कटिंग वगैरह वाले वीडियो से आपको बचना है। ठीक है, कि ऐसे जो पेपर में आ गया छप गया वो बता रहे हैं। ठीक है, इससे आपको बचना है। इससे क्या होता है, आपका केवल टाइम वेस्ट। उतने ही समय में क्या कर लें, उतने ही समय में आप एक बार किसी यूनिट को पढ़ लें, उसको आप रिवाइज कर लें, वो आपके लिए ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, या फिर अपनी चुपचाप जाके क्या पढ़ लें, चुपचाप जाके अपनी एनसीईआरटी को उठा के पढ़ लें। ठीक है, या पीवाईक्यूज वगैरह जो भी लगा रहे हैं आप, मॉक वगैरह, उनको वहां पर लगाते रहें। ठीक है, तो इन सबसे बचना है यहाँ पर, इसका आप ध्यान दें। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें ऑथेंटिक सोर्स की, तो ऑथेंटिक सोर्स देखिए आपको सिलेबस चेंज होने के बारे में या सिलेबस अपडेट होने के बारे में आपको कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बेफिजूल की बातों से बचें, इससे अपना जो है समय बचाएं और हमारा भी बचाएं। सिलेबस चेंज होने वाला है क्या सर, है ना, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है क्या? अब देखिए जिस दिन होगी उस दिन सबको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, जिस दिन होगी उस दिन सबको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब जितने भी यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं उनकी वेबसाइट पे आ जाएगा, या वो प्रकाशित कर देंगे पेपर में, या कुछ भी जो बात है, पेपर में तो नहीं, वेबसाइट पे अपलोड करेंगे वो सारी चीजें। ठीक है, तो हो सकता है कितना फर्क आएगा आपको, 2 घंटे का फर्क आएगा, 4 घंटे का फर्क आएगा आपकी जानकारी में। ठीक है, तो लेकिन अभी देखिए, अभी आप ये सब देखिए क्या कर रहे हैं, आप पैनिक कर रहे हैं बिना मतलब का, ये होने वाला है, ये होने वाला है। ठीक है, साइकोलॉजी में बताइए इसको कौन सा डिसऑर्डर बोलते हैं, जो कि है भी नहीं अस्तित्व में, लेकिन आपको लग रहा है कि हमारे साथ ये होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह की बातों से बचें और समय बचाएं। तो चलिए यहाँ पर समय बचाते हैं और बात करेंगे आपका जो है सिलेबस आपको किस प्रकार से तैयार करना है आपका 2024 के लिए। ठीक है, और अगर देखिए भविष्य में खुदा न खास्ता अगर ये चेंजेस होते भी हैं तो जून 2024 में अगर आपको कुछ पढ़ना पड़ा, ठीक है, तो 2-4 पॉइंट अगर आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिए, ठीक है, या 2-4 पॉइंट आपने कम पढ़ लिए, तो उससे कोई बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा नहीं। ठीक है, अगर 2-4 पॉइंट मान लीजिए आपने वो पढ़ लिए, मान लीजिए आपने बुद्धिज्म पढ़ लिया, सूफिज्म पढ़ लिया, ठीक है, आपने इस्लाम के बारे में पढ़ लिया, क्रिश्चियनिटी पढ़ लिया, आपने विलियम वुड के बारे में पढ़ लिया, इसका ये मतलब नहीं कि अगर वो 2-4 पॉइंट रिमूव हो जाते हैं तो आपके जीवन में कुछ बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नुकसान हो जाएगा आपको। ठीक है, या आपको जो है दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी, क्यों पढ़ लिया हमने एक्स्ट्रा। ठीक है, पढ़ाई आपके हमेशा काम आएगी, आपकी कारगर रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखें। तो जून 2024 के लिए अभी हम लेके चलने वाले हैं क्या, अभी हम लेके चलने वाले हैं अपना पुराना ही सिलेबस। ठीक है, पुराना ही सिलेबस करेंगे, कुछ भी चेंजेस होते हैं तो चेंजेस देखिए ड्रास्टिकली नहीं होंगे, कुछ भी जो होंगे वहां पर अपडेट्स वगैरह की जाएंगे कि कुछ चीज को रिमूव करना है, कुछ चीज को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो वो सब बातें वहां पे होंगी। तो देखिए 2019 में जो इमर्जिंग एरियाज था, अब देखिए 4 साल 5 साल बाद वो क्या हो चुका है, वो अब इमर्ज हो चुका होगा, तो मे भी वहां पे आपको चेंजेस देखने मिले। उसी के साथ आपको यूनिट 1 में आपको देखने मिले चेंजेस वहां पर
ठीक है। और प्रत्येक यूनिट में आपको थोड़े बहुत कुछ माइन्यूट चेंजेस देखने मिले, लेकिन ये सब क्या है, ये सब केवल अजम्पशंस है। जब तक आपको ऑफिशियली कोई सूचना, ऑफिशियली कोई आपको जानकारी नहीं मिल जाती है, तब तक इस प्रकार की जो दंत कथाएं हैं इन पे विश्वास ना करें। चेंज होगा जिस दिन सबके सामने होगा, आपके हमारे सबके सामने होगा, है ना, उस वन डे में ही। ठीक है। किसी को भी अगर मालूम पड़ भी जाता है, चलिए ठीक है, मालूम पड़ गया कि हम फरवरी में चेंज होने वाला है, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं फरवरी में होने वाला है, मान के चलिए आपको मालूम पड़ गया फरवरी में होने वाला है, तो इससे कुछ बड़ा भारी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब भी सबको मालूम पड़ेगा, सबको फरवरी में ही मालूम पड़ेगा हाँ क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डिस्कस करेंगे हम आपका जो है मनोविज्ञान साइकोलॉजी का सिलेबस। ठीक है। ऑल राइट, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये है आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी मनोविज्ञान, यूजीसी का नेट ब्यूरो, कोड नंबर 04 सिलेबस। और ये बात करने वाले हैं किसके लिए, ये बात करने वाले हैं हम आपके जून 2024 के लिए। ठीक है, जून 2024 के लिए इसकी हम बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो सिलेबस देखने वाले हैं ये इसको हम देखेंगे इंग्लिश के अंदर, क्योंकि देखिए यूजीसी नेट की अगर हम खासतौर पे बात करें तो आपको इंग्लिश तो आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे बननी चाहिए, आपको टॉपिक्स के नाम यहाँ पे आपको उसके मालूम होना चाहिए, अगर हम केवल यूजीसी नेट परीक्षा की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको बड़ी अव्यवस्था देखने मिलती है। ठीक है। इस बार देखा गया कि जो है चेंज करने में भी आपको जो है कर्सर वगैरह दिक्कत आ रही थी। ठीक है। तो अगर आप केवल हिंदी के भरोसे हैं कि हम केवल 100% हिंदी पढ़ के जाएंगे, तो आप समझ जाइए आपका जीवन में, इस जीवन में आपका कभी नहीं हो सकता यूजीसी नेट। ठीक है। अगर आप केवल हिंदी पढ़ के जाएंगे, ठीक है, अगर आपको पैरामेट्रिक नहीं पता है लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम केवल प्राचलिक पढ़ेंगे, तो आप समझ जाइए कि आपका यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान में इसकी बहुत न्यून संभावना है। ठीक है, बहुत न्यून संभावना है, मतलब अगर एकदम ही बहुत कुछ पूछ लिया, आपकी बहुत ही किस्मत अच्छी हुई तो ही आपका होगा, अदरवाइज 100 क्या 200% आपका यूजीसी नेट हिंदी से केवल अगर पढ़ के जाएंगे तो आपका कभी नहीं हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है। हाँ, हिंदी को आप डोमिनेट करिए, जिस प्रकार से हमारे कोर्स के अंदर होता है, हिंदी को आप डोमिनेट करें, 70-80% आप हिंदी पढ़ें जहाँ पे उपयुक्त है। उसके साथ साथ आप जो है 10% 20% जहाँ पे अंग्रेजी का इस्तेमाल है, क्योंकि जैसे ही आप यूनिट 10 में जाते हैं पूरी की पूरी अंग्रेजी वहाँ पे हावी हो जाती है। ठीक है। कुछ कुछ आपके सेकंड में हावी होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो केवल कंप्लीट हिंदी से अगर आप करके जा रहे हैं तो ये भी एक मिथक है। इससे जितना जल्दी है ये जो मेंटल सेट है आपका, इससे जितना जल्दी आप दूर होंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पर देखिए समझना हिंदी में, लेकिन अप्लाई उसको अंग्रेजी में करना है, मेन खेल पूरा यहाँ पर है। ठीक है। सबसे पहले देखिए बात करेंगे आपका जो है चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1, वो क्या है, वो है आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी में देखिए यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है, यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं और यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है। ठीक है। तो इनको पूरा पढ़ने के बजाय हम इनको समराइज करके पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको इस बार जो है, इस बार क्या देखने मिला आपको, यहाँ पर न्यू चेंज आपको देखने मिला दिसंबर पेपर के अंदर, जो अभी तक नहीं पूछा गया था वो इस बार पूछा गया है। और वो क्या था, वो एक यहाँ पे था कि आपको देखिए ये जो नाम दिख रहे हैं आपको, यहाँ से आपको एक सवाल बना था, वुंड फ्रॉइड जेम्स डिल्थी, नॉट डायरेक्टली सवाल नहीं बना यहाँ से, लेकिन उन्होंने टच किया था क्या यहाँ पर कि आपको जो है फाउंडिंग पार्ट्स में आपको दिया था जमाने के लिए, क्या पहले हुआ बाद में क्या हुआ, इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है। तो यहाँ से आपको पूछा गया। वेस्टर्न की अगर हम खासतौर पर बात करें, इंडियन में पूछा हुआ है एकेडमिक साइकोलॉजी वाला। ठीक है। ये जो है इमरजेंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इन एकेडमिया, भारत में जिस प्रकार से इसका आविर्भाव हुआ वो पूछा गया था। लेकिन इस बार जो है यहाँ पे आपको फाउंडिंग पार्ट्स ऑफ एकेडमिक साइकोलॉजी की बात करें तो वुंड फ्रॉइड जेम्स डिल्थी, ये सब यहाँ से आपको पूछा गया था इस बार। ऑलराइट, ओके। और यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, चलिए इसको समराइज करते हैं, देखते हैं यहाँ पे आपको सिलेबस यूनिट 1 के अंदर आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है। यूनिट 1 की बात करें, ये है कौन सी आपकी, यूनिट 1 का नाम क्या है, ये है आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी पढ़ें अच्छे तरीके से, ये आपके लिए एनालिसिस है, तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको किस प्रकार से कौन कौन से पॉइंट्स आपको खास तौर पे ध्यान देना है। ठीक है। तो अभी तक देखिए इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी से अगर हम बात करें तो अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स उन्होंने जो है सवाल पूछा हुआ है। देखिए एक उनका जो फेवरेट रहा है अभी तक वो क्या है, वो है आपका योगा। ठीक है। योगा का आपको सवाल देखने मिला इस बार, 2 देखने मिले आपको, अष्टांग योग से भी आपको देखने मिला। ठीक है। अष्टांग योग से आपको सवाल देखने मिले इस बार। और उसी के साथ देखिए आपको जो है यहाँ पर इंटीग्रल योगा, ठीक है, इंटीग्रल योगा से सवाल देखने नहीं मिला, लेकिन ये जो है उनका फेवरेट विषय है यहाँ पर, इसको आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप यूनिट 1 पढ़ें प्रयास करें कि आप योगा, इंटीग्रल योगा के बारे में आप संपूर्ण जानकारी रखें यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है। उसके साथ देखिए लास्ट जून की बात करें, जून में उन्होंने किस पे ध्यान दिया था, उन्होंने ध्यान दिया था आपके बुद्धिज्म के ऊपर, आपके बुद्ध धर्म के ऊपर। ठीक है। बुद्ध धर्म के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया था, तो ये भी उनका एक फेवरेट विषय है। ठीक है। ओके, इसी के साथ बात करें आपका, तो एक और क्या है उनका फेवरेट विषय, एक और जो है यहाँ पर आपके लिए वो है आपका यहाँ पर आपकी जो है पाश्चात्य का। ठीक है। वेस्टर्न साइकोलॉजी से वो पूछते हैं वो। ठीक है। यूडेमोनिया, ग्रीक वगैरह की बात करते हैं। इस बार भी देखिए आपको एक सवाल देखने मिला था, शायद वो रेने डिस्कार्टिस से था। ठीक है। रेने डिस्कार्टिस से आपको सवाल देखने मिला। तो ये जो रेने डिस्कार्टिस का सवाल है, डायरेक्टली इनका नाम जो है कब लिया गया है पता है, ये आपको लास्ट लिया गया था 2019 में इनका नाम
ठीक है, जब वो पीनियल ग्लैंड के संबंधित कुछ बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सीधा इनका उल्लेख किया है कहाँ पे, 2023 के पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये सब देखिए आपको थोड़ा सा जानने नहीं मिलेगा कहीं पे, तो आप यहाँ पे सीखिए इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेने डेस्कार्टेस है, तो ये जो है आपके देख रहे हैं योगा पे ध्यान रहता है, बुद्धिज्म पे ध्यान रहता है, और आपकी जो पाश्चात्य वाला है उस पर ध्यान है। और इस बार इन्होंने कहाँ पे ध्यान खींच के ले गए हैं, इस बार ये ध्यान खींच के ले गए हैं अपना आपके कौन से यूनिट पे, आपकी जो एकेडमिक है साइकोलॉजी उसके ऊपर। ठीक है, कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है, पहले कौन आया बाद में क्या हुआ, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको टाइमलाइन का है, इसका भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके साथ देखिए जो आउटडेटेड टॉपिक्स हो चुके हैं वो कौन सा है, वो है आपका देखिए नंबर 1 पे यहाँ पे सूफीवाद के बारे में। सूफीवाद से देखिए आपको 2019-20 के बाद आपको यहाँ पे सवाल देखने नहीं मिला, जो नफ्स वगैरह का होता है। ठीक है, सूफीवाद को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। उसी के साथ आपको देखिए यहाँ पर एक और जो है आपका वो जैन धर्म है ना, जैन धर्म से भी आपको डायरेक्टली कभी सवाल देखने नहीं मिला है। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक्स है सूफीवाद और जैन धर्म की बात करें तो यहाँ पे आपका इसको आप थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम इंपॉर्टेंस मतलब पढ़ना नहीं है, हो सकता है जून में आपको सवाल देखने मिल जाए। ठीक है, तो ये है आपके कुछ कोर टॉपिक्स, ये है आपकी पूरी समराइज वे में आपकी जो है यूनिट 1। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है, और इतना देखने में लग रहा है कि केवल 5, 6, 7 टॉपिक्स है, लेकिन इसके अंदर आप पढ़े नहीं जाएंगे तो आपको वहां पर 27 और टॉपिक्स नवीन मिलेंगे। और उसी के साथ देखिए अभी जो इमर्जिंग हो रही है वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पर भगवत गीता के बारे में। ठीक है, तो भगवत गीता से भी आपको सवाल देखने मिले थे लास्ट 2-3 टाइम्स से। ठीक है, भगवत गीता भी जो है ये आपकी यूनिट 1 का कोर पार्ट है, तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी भगवत गीता यूनिट 1 की, एंड इसके साथ आपका योग। ठीक है, इन दोनों को मिला के भी पूछा जाता है, सांख्य योग वगैरह। ठीक है, अष्टांग योग वगैरह क्या क्या है ना, यम नियम कैसे हम करते हैं पालन वगैरह। आगे देखिए भविष्य में हो सकता है आपको कुंडली वगैरह के ऊपर आपको सवाल देखने मिल जाए, तो इसके लिए आप तैयार रहे। यूनिट 1 का ये है आपके लिए एनालिसिस। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपको ये पढ़ना है आपको अच्छे से। ठीक है, इसके अंतर्गत राइट। एंड इसी के साथ साथ एक और बात जो आती है यूनिट 1 से, और जो हमेशा डिफिकल्ट रहती है, कई बार इजी हो जाती है, वो क्या है, वो है आपके वर्ड्स, है ना। वर्ड्स आपको दे दिए जाते हैं, मान के चलिए यहाँ पे लिख दिया है समाधि। ठीक है, यहाँ लिखा है सम्मादिति, सम्मादिति। ठीक है, इस प्रकार से वर्ड्स लिखे हैं, उनकी सामने एक एक लाइन की डेफिनेशन होती है, उसको आपको यहाँ पर मैच करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कितने भी वर्ड्स पढ़ लें यहाँ पे, वो आपके लिए क्या रहेंगे, हमेशा कम ही रहेंगे, कितना भी आप पढ़ लें इसके अंदर। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आप ट्राई करें कि आप प्रत्येक वर्ड के सामने से एक बार आप होके गुजरे हो। ठीक है, तो इस सबको आपको ध्यान रखना है। और वहां पर देखिए जो एक था आपका लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, जो आपकी चलती थी लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, वो आपकी जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, उसको उन्होंने देखिए अभी 2021 के बाद से उन्होंने अभी पूछना इस प्रकार से बंद कर दिया है, अलग प्रकार से यहाँ पर वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा पार्ट, ये था आपका यूनिट 1 की हमने बात की। आई होप आपने सारी चीजें नोट कर ली हो, आपने इसको एनालिसिस को अच्छे से नोट कर लिया हो। ठीक है, कि आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। और उसी के साथ देखिए एक और जो चीज आ गई है, वो आ गई क्या अंत में, आपकी पंचकोश। ठीक है, तो पंचकोश के बारे में भी आप जानकारी रखें, यहाँ पे आपको इसका फायदा होगा निकट भविष्य के अंदर। ठीक है, आगे चल के देखिए, आगे चल के आपको नाड़ी वगैरह भी देखने मिल सकती है, इसका भी आप ध्यान रखें। ठीक है, आपकी जो नाड़ियां होती हैं इड, पिंगला एंड सुषुम्ना, जो नाड़ियां हैं आपकी, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, इस प्रकार से और अलग अलग लेवल की कॉन्शियसनेस भी है। ठीक है, उन सब के बारे में भी 7 प्रकार की और कॉन्शियसनेस अभी बची हुई है उनके पास पूछने के लिए, तो इसके लिए भी आप तैयार रहे निकट भविष्य के अंदर। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी जो है अगला जो है वो है आपका कौन सा, उसको देखते हैं। अगला जो है यहाँ पे आपके पास वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एक बड़ा पार्ट रिसर्च का, इसको हमने कवर किया है लगभग 28-30 वीडियोस के अंदर, तो जो भी उसको देख लेगा उसके लिए मोर देन इनफ है। रिसर्च में उसके अलावा कुछ 2-4 चीज और एक्स्ट्रा पढ़नी है। ठीक है, वो भी बहुत रेयर केस में। ठीक है, अन्यथा आपका जो रिसर्च कंप्लीट है उन 28-30 वीडियो में आपकी बहुत अच्छे से वहां पर कवर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे हम आपके यूनिट नंबर 2 के बारे में। यूनिट नंबर 2 में उन्होंने उनके पास क्या फेवरेट चीज है, उनके पास देखिए हमेशा से फेवरेट रहा है वो है आपका प्राचलिक, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, गैर प्राचालिक। ठीक है, ये हमेशा से फेवरेट रहा है उनका। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से बनना चाहिए, क्यों होता है, कैसे होता है। अब देखिए सवाल कभी कभी वो इजी पूछ लेते हैं यहीं से, कभी कभी टफ पूछ लेते हैं, लेकिन ये उनका एक हॉट टॉपिक है, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, उसके साथ देखिए इस बार क्या पूछा था, पॉपुलेशन सैंपल पूछा था, बहुत ही सिंपल, इन्फ्रेंशियल होता है, पैरामीटर किसमें होता है, तो कभी कभी वो बेसिक भी पूछ लेते हैं। उसी के साथ देखिए एक और है आपका यहाँ पर सह संबंध, इसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन भी उनका एक फेवरेट टॉपिक है यहाँ पर। ठीक है, कोरिलेशन से संबंधित। उसके बाद देखिए आपसे पूछते हैं वो कहाँ से, वो पूछते हैं आपसे रिसर्च डिजाइन से, है ना। कई बार आपको जो है यहाँ पर दे देते हैं शोध अधिक अभिकल्प से, आपको दे देते हैं कि आपको जमाना है कि ये 4 किस प्रकार से है, 1 2 3 4 दिया है, सिंगल डिजाइन, कोहोर्ट डिजाइन। ठीक है, और इस प्रकार से आपको यहाँ पर मैचिंग करनी होती है। ठीक है, तो ये भी इस प्रकार से पूछते हैं वो, तो ये आपके पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। उसी के साथ देखिए आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है यहाँ पे अनुभा के बारे में, आपको पढ़ना है यहाँ पे टी टेस्ट के बारे में,
ठीक है, आपको पढ़ना है एफ टेस्ट के बारे में, ठीक है, आपको यहाँ पे पढ़ना है एनपीसी के बारे में, ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में आपको यहाँ पे जानना है। और क्या चीजें जानना है आपको और जानना है यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। यहाँ पर देखिए एक बार जरा, ये जो है आपका क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च के इस बार आपको जो है दिसंबर में सवाल देखने मिला यहाँ से, है ना। उन्होंने इसके पहले बहुत ही रेयर केस में यहाँ पे पूछा गया था, मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स उन्होंने अभी तक नहीं पूछे थे, इस बार केवल पेपर उन्हीं जुड़ी टॉपिक्स को मेनली उठा के पूछा गया है, ठीक है, इसका ध्यान रखें। फिर देखिए फील्ड स्टडीज है, फोकस ग्रुप है, नैरेटिव्स, केस स्टडी, एथनोग्राफी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार वहाँ पे 2-2 नंबर के सवाल आपको यहाँ से पूछ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक में पूरा कवर हो गया ये, है ना, ये सारी चीजें कवर हो गई। उसके बाद देखिए एक और चीज बचती है यहाँ पे, वो क्या है, वो है आपका रिग्रेशन। अगेन आपको देखिए रिग्रेशन से सवाल देखने मिला यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका है फैक्टर एनालिसिस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको यूनिट 7 में जहां पढ़ेंगे 6 में सॉरी इंटेलिजेंस के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, वहां भी आपको एक काम देता है। तो जितना अच्छे से आप इसको समझेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। उसके बाद देखिए अनोवा, वन वे, फैक्टोरियल क्या होता है, रेंडमाइज ब्लॉक, कोहोर्ट स्टडीज, सिंगल सब्जेक्ट, मरोवा, अनकोवा, ठीक है, इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखा ये थे आपके यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसको आपको पढ़ना है अच्छे से आगे आने वाले एग्जाम में। अब हम बात करेंगे आपकी यूनिट 3 की, जो कि क्या है, जो कि है आपकी यहाँ पर परीक्षण के बारे में, ठीक है। परीक्षण के बारे में देखिए इस बार सवाल पूछा था कि नॉन वर्बल कौन से होते हैं, वर्बल कौन से होते हैं, किस प्रकार से उनमें विभेद होता है, ठीक है, इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है आपकी यूनिट नंबर 3 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। टाइप्स ऑफ टेस्ट में इस बार पूछ लिया सवाल, टेस्ट कंस्ट्रक्शन में आइटम राइटिंग क्या होती है, आइटम एनालिसिस क्या होती है। यहाँ पे देखिए आइटम एनालिसिस से उन्होंने 2021 के बाद से सवाल नहीं पूछा है उतना विशेषकर, आइटम राइटिंग से भी नहीं, थोड़ा सा पूछा है। फिर यहाँ देखिए सवाल पूछते हैं यहाँ से वो टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, है ना, RVN। सिलेबस में ही आपका आंसर दिया हुआ है, कई बार इस बार भी शायद पेपर आया था एग्जाम में, ठीक है, कि आपको जो है जमाना था इस चीज को, कैसे क्या होगा, पहले कौन आता है बाद में कौन आता है। उसके बाद देखिए एरियाज ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, ये भी उनका जो है रुचि का विषय रहता है कि एप्टीट्यूड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एटीट्यूड स्किल्स, इस बार शायद ये देखने नहीं मिली एटीट्यूड स्किल्स के बारे में, आपकी सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, स्टेपल्स, लाइकर्ट, कंप्यूटर बेस्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। और यहाँ से देखिए वो बहुत रेयर सवाल पूछते हैं किस प्रकार से हम, और ये मोस्टली सभी को बन जाता है कि हम कौन से टेस्ट का कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 3। अब हम देखते हैं यहाँ पे यूनिट नंबर 4 के बारे में, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, जहाँ पे आपको इस बार यहाँ पे आपको कम सवाल देखने मिले, ठीक है, कम सवाल देखने मिले आपको यहाँ से यूनिट नंबर 4 से। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे वो उसको हटाना चाह रहे हो बायोलॉजी को, ठीक है, लेकिन हो सकता है नहीं भी हटाएं। सेंसरी सिस्टम देखिए आपका, इसका आपका जनरल और स्पेसिफिक सेंसेशंस कौन सी होती है आपको मालूम होना चाहिए। ट्रांसडक्शन क्या होता है, सिनेस्थीसिया क्या होता है, रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, ठीक है, संवेदी ग्राही कौन से होते हैं, एंड प्रोसेस कैसी होती है, किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे केवल इतना लिखा हुआ है, लेकिन इतना पढ़ने के लिए आपको क्या क्या जानना है, आपको देखिए आपको जानने होंगे कि आपके हाथ में कौन से रिसेप्टर हैं, पाँव में कौन से रिसेप्टर हैं, आंख में कौन से हैं, है ना, जितने भी आपके 5 सेंसेस हैं, ठीक है, जो भी आपके 5 सेंसेस हैं, है ना, वो किस प्रकार से वर्किंग करती है। जो आपका आई का वाला पाथवे का सवाल आता है वो यहीं से आता है, जो आपके ईयर वाला आता है सवाल यहीं से आता है, टच वाला आता है वो यहीं से आता है। तो एक लाइन लिखी हुई है लेकिन उसके पीछे कितनी पूरा यहाँ पर लॉजिक छुपा हुआ होता है। उसके बाद देखिए हॉट टॉपिक यहाँ पे न्यूरॉन्स के बारे में, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, यूनिडायरेक्शनल जाती है नहीं जाती है, फंक्शंस क्या है, टाइप्स कौन कौन से है, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बाइपोलर, ठीक है, बाइपोलर कहाँ होता है, सीएनएस में होता है कि पीएनएस में होता है, ठीक है। न्यूरल इंपल्स क्या होता है, यहाँ से देखिए आपका एक्शन पोटेंशियल, रिफ्रैक्टरी पीरियड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ईआरपी वगैरह आपका नीचे मिलेगा आपको। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे होता है, इस बार शायद ये सवाल था, नो मे भी नहीं था शायद, ठीक है, कि आपका जो है तंत्रिका संधि से आप किस प्रकार से ट्रांसमिट होता है। और फिर था सवाल आपके यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर से, ठीक है, कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, आपके जो तंत्रिका संचारक है, ठीक है, इसके भी आपको जानना है कौन सा है जो एक्साइट करता है ना, कौन सा जो है उद्दीप्त करता है, कौन सा जो है वो आपका इनहिबिट करता है, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। मतलब यूनिट 4 भी आपकी इंपॉर्टेंट है अगर मान के चले तो, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए हो सकता है इस बार यूनिट 4 को डोमिनेट नहीं किया, लेकिन हो सकता है जून 2024 में यहीं से वो जो है धड़ल्ले से सवाल पूछ ले, ठीक है, इसके लिए भी आप तैयार रहें, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक की थॉरो स्टडी करनी है। थॉरो स्टडी करने के साथ साथ सबसे पहले तो आपको जो है इसका कंसेप्ट ग्रास्प करना है, क्या सारी चीजें हैं, और इसका कम से कम 5 बार आप रिवीजन करेंगे तो आपके चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद देखिए सीएनएस क्या है, पीएनएस क्या है, स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो देखिए न्यूरोप्लास्टिसिटी से बताया था कई बार कि आपको सवाल नहीं पूछा गया है, एंड दिसंबर में आपको देखिए यहाँ से सवाल देखने मिला न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर, ठीक है।
उसके बाद देखिए आगे हम बात करें, आगे है आपकी मेथड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इसके अंदर इन्वेसिव मेथड्स अभी तक पूछ रहे थे, इस बार शायद ये नहीं पूछा गया है, ऐसा बताया नहीं है। ठीक है, कि आपकी डीजनरेशन टेक्निक्स कैसी होती है, आपको बिठा के सर में आपके रॉड लगाएंगे, क्या करेंगे, है ना, लेजर वगैरह करेंगे, नहीं करेंगे, सीजर हो गया आपको। ठीक है, वो सारी मेथड्स है। ईईजी मेथड्स, स्कैनिंग मेथड्स, यहाँ पे केवल 2 दी है, लेकिन और 15 है यहाँ पे, वो भी आपको पढ़नी है। ठीक है, आपको एमआरआई पढ़ना है, पीईटी पढ़ना है। ठीक है, काफी सारी चीजें पढ़नी है। कुछ चीजें ऐसी जो सिलेबस में नहीं दी हुई है, वो भी आपको यहाँ पर पढ़नी चाहिए एंड वो पढ़नी आपको होंगी। ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए, हंगर, थर्स्ट, स्लीप। देखिए स्लीप उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, स्लीप से आपको सवाल देखने नहीं मिला, सेक्स से आपको सवाल देखने नहीं मिला, थर्स्ट से आपको सवाल देखने नहीं मिला, हंगर से आपको नहीं मिला। हंगर से देखिए किस प्रकार से मिलता है, वो जो बोलते हैं वीएमएच और एलएमएच वाली, वेंट्रोमीडियल लेट्रोमीडियल वाली जो पूछते हैं बात यहाँ से। थर्स्ट का देखिए, नॉट थर्स्टन, रेनिन वाला जो सवाल था लास्ट टाइम बना था। ठीक है, तो वो सब चीजें यहाँ से आपसे पूछते हैं। एंड स्लीप को देखिए, स्लीप को इस पर उन्होंने नहीं पूछा है, स्लीप के बारे में कि आपका एससीएन वगैरह है, मेलाटोनिन वगैरह है, कैसे सिक्रीट होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन को उन्होंने जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर सिस्टम की बात करें, यहाँ पर क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, यहाँ से भी वो सवाल रेयरली पूछते हैं। उसके बाद देखिए बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन की बात करें तो लिम्बिक सिस्टम से देखिए आपको सवाल देखने नहीं मिला इस बार। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम की बात करें यहाँ पे, आपको इसको बारे में ध्यान रखना है। इसके अंदर कौन कौन सी 5 चीजें हैं, 4 चीजें हैं, 3 चीजें हैं, कितनी चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, हमारा जो बिहेवियर है इसके पीछे क्या किस प्रकार से कार्य होता है। एंड ये जो है आपका मोस्ट आईएमपी, हमेशा जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे आपके लिए ये जो टॉपिक है एवरग्रीन टॉपिक है। ठीक है, इस पे आपको सवाल हमेशा देखने मिलेगा क्योंकि उभरता हुआ चीज है, कभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है। जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, हमारे जेनेट जीन्स और हमारा बिहेवियर में किस प्रकार से लिंक है, नहीं है। क्रोमोसोमल एनोमलीज क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी है, ट्विन स्टडीज एंड अडॉप्शन स्टडीज का। यहाँ पे कभी कभी वो चाहे तो फैमिली स्टडीज के बारे में भी, फैमिली अध्ययन के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यूनिट 4 देखिए कितनी बड़ी है, लेकिन इसको आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम सवाल नंबर यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत देखिए अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। अटेंशन के बारे में बात की गई है, फॉर्म्स ऑफ अटेंशन, मॉडल्स ऑफ अटेंशन। तो अटेंशन के बारे में आपको ध्यान रखना है, चेरी ने क्या बोला, ब्लॉसम ने क्या बोला, ठीक है, बॉटल लेक ने क्या बोला, और जो भी है जॉनसन एंड ट्रीजमान उनने क्या बोला, कानमैन ने क्या बोला। ठीक है, तो ये जो मॉडल्स ऑफ अटेंशन है, ठीक है, किस किस का कौन सा मॉडल है वो आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ सवाल अगर बनेगा तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, अटेंशन से आपको इतना डीप सवाल देखने नहीं मिलता, लेकिन डीप सवाल कहाँ से देखने मिलता है, आपको देखने मिलता है परसेप्शन से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गेस्टाल्ट के बारे में पूछा इस बार, गेस्टाल्ट एंड फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस। यहाँ से आपका सवाल बना दिसंबर के अंदर कि आपको यहाँ पे गेस्टाल्ट में क्या होता है, किस प्रकार से हम परसीव करते हैं, आई गेस ऐसा कुछ तो भी सवाल था, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ परसेप्शन से। ठीक है, उसके बाद देखिए परसेप्शुअल ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो नियम है इस बार नहीं पूछे। ठीक है, कि पेपर इसलिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। गेस्टाल्ट, फिगर, ग्राउंड, है ना, ये सब जो है नहीं पूछा, इनमें से कौन सा नहीं होता है, SPCC जो है वो आपका। फिर देखिए परसेप्शुअल कंसिस्टेंसी से हमेशा पूछ रहे थे, साइज, शेप, कलर, इल्यूजन्स, तो ये भी आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, फॉर इन फ्यूचर। उसके बाद देखिए परसेप्शन ऑफ फॉर्म, डेप्थ एंड मूवमेंट, है ना, गहराई और जो आपका मूवमेंट होता है उसके अंदर देखिए आपको यहाँ से बनते हैं कौन से आपके मोनोक्यूलर क्यू क्या होता है, आपका स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन क्या होता है, जब आप गति में होते हैं तो आपको किस प्रकार से चीजें परसीव होती है। ठीक है, उन सब की बात आपको फॉर्म के परसेप्शन से क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें यहाँ पे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, ओके। उसके बाद देखिए ये आपकी SDT थ्योरी, सिग्नल डिटेक्शन, तो वहीं से आपका देखिए परसेप्चुअल डिफेंस, परसेप्चुअल मैकेनिज्म जो है आपका यहीं से शुरू होता है, सिग्नल डिटेक्शन से। इसके कुछ असम्पशंस और एप्लीकेशंस हैं। सबलिमिनल परसेप्शन आपका क्या है, सूक्ष्म अवधारणा क्या है आपकी, और उसके पीछे कारण क्या है, रिलेटेड फैक्टर्स। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की बात करें, यहाँ पे आपकी पैटर्न को कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, कल्चर और परसेप्शन देखिए पूछा जाता है आपसे कि कौन से कल्चर में क्या होता है, अभी तक नहीं पूछा गया है, मे बी इन फ्यूचर वो यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए परसेप्चुअल स्टाइल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए लर्निंग प्रोसेस, जहां आपका हमेशा सवाल बनता है, इस बार कहाँ से बना आपका, अभी देखिए ये जो इतना पूरा लर्निंग में आपको इतना पढ़ना है। ठीक है, लर्निंग में आपको इतना पढ़ना है, लेकिन इसके बाहर से भी पूछा गया, लेकिन क्या वो आउट ऑफ सिलेबस था, नहीं। जिसने पढ़ा होगा उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस की बात करें, फंडामेंटल थ्योरीज में क्या दी हुई है, थॉर्नडाइक, गुथरी एंड हल। ठीक है, अभी देखिए उनका कुछ समय से ध्यान हल के ऊपर था, थॉर्नडाइक के ऊपर था ध्यान, गुथरी के ऊपर वो नहीं पूछ रहे सवाल, गुथरी जो है एलिमिनेट हो चुका है 2019 के बाद से, गुथरी जो है कंटिन्यूटी थ्योरी उसकी आई ही नहीं है। यहाँ देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें, क्लासिकल कंडीशनिंग आपका जो है प्राचीन अनुबंधन, उसके अंदर प्रोसीजर, फिनोमेना एंड रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, इतना सा दिया हुआ है, यहीं से देखिए आपका जो है दिसंबर 23 का सवाल बना था। उन्होंने पूछा कहां से था, उन्होंने पूछा था आपकी हायर ऑर्डर कंडीशनिंग से। ठीक है, HOC से आपसे सवाल पूछा था आपसे, काउंटर कंडीशनिंग, सॉरी, आपकी यहाँ पे हायर ऑर्डर कंडीशनिंग से आपका सवाल पूछा था कि आप किस प्रकार से कंडीशनिंग करेंगे, आपको जमाने के लिए वहां पर दिया हुआ था।
ऑलराइट, उसके बाद देखिए इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग आपको अप्लाई की कहां पे, उन्होंने 5 सवाल पूछे आपसे, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर से, फिनोमेना, पैराडाइम एंड थ्योरेटिकल इश्यूज। रीइंफोर्समेंट के बारे में देखिए, बेसिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं, शेड्यूल्स कौन से होते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन देखिए आपको सवाल देखने मिला यहाँ पर, एंड इट्स एप्लीकेशंस। बिहेवियर मॉडिफिकेशन को इम्प्लाई कहाँ कर दिया उन्होंने अप्लाई कर दिया आपकी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन लर्निंग के साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉग्निटिव अप्रोचेस इन लर्निंग में आपकी लेटेंट लर्निंग अभी लेटेंट ही है, ठीक है, काफी समय से पूछा नहीं गया है इसको, एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग का भी देखिए आपको इस बार बोलबाला देखने नहीं मिला है, ठीक है। तो आगे के लिए तैयार रहे, मे बी आपको इस प्रकार से यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए रिसेंट ट्रेंड्स इन लर्निंग, न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ लर्निंग। उसके बाद देखिए मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, मेमोरी में आपको देखिए मालूम है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी आपको इतना ध्यान रखना है, कौन सी मेमोरी किस प्रकार की होती है, आपका 2 नंबर वहां पे पक्का समझिए, आपके 2 नंबर आपको मिल ही जाएगा। डिक्लेरेटिव, एपिसोडिक, एसटीएम, एसएम में क्या होता है, आइकॉनिक, इकोइक क्या होता है, वो सब चीजें आपको मालूम करनी है। यहाँ से देखिए आपको बहुत रेयरली सवाल देखने मिलता है, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग से, इंटरफेरेंस से, रिट्रीवल फेलियर से, डीके से, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग से, यहाँ से जो है आपको बहुत रेयर केस में आपको यहाँ पे सवाल, अच्छा मोटिवेटेड फॉरगेटिंग से मिल जाता है आपको, यहाँ पे आपका इससे मिल जाता है, ठीक है, कि अभिप्रेरित भूलना जो है आपका वहां से आपको मिल जाता है, लेकिन ये बाकी इंटरफेरेंस वगैरह इससे आपको यहाँ पर कम देखने मिलता है। हमेशा आपको मेमोरी वाले टॉपिक से क्या देखने मिलेगा, ये मेमोरी है, आपको जमाना है इनके साथ में, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने देख लिया हमारी 5 यूनिट्स, उसके अंदर कौन कौन सी जो चीजें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है आपके आने वाले जून 24 के सेशन के लिए, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपका जो सिलेबस है अपडेट नहीं होता है, या चेंज तो नहीं बोलेंगे, अपडेट बोलेंगे इसको, ठीक है। जब तक ये अपडेट नहीं होता आपको ये 5 चीजों को, 5 यूनिट्स को आपको फिर से आगे अच्छे से पढ़ना होगा, है ना। 2-4 चीजें, 15-20 चीजें हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, ठीक है, और ना हम पढ़ाने में छोटे हो जाएंगे, इसका ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ठीक है, जरूर पढ़िए इसको, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ने से नुकसान नहीं है, आपको कभी ना कभी भविष्य में ये चीजें फायदा ही देंगी, ठीक है। और क्या पता मान के चलिए जून में एग्जाम आगे आपका और सिलेबस चेंज ही ना हो, फिर क्या होगा, जो अभी बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि हाँ हम जो है यहाँ पे सिलेबस का वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही हम पढ़ाई शुरू करेंगे, है ना, उनके साथ हो सकता है ये वाला भाव देखने मिल जाए, लेकिन जो इसने अभी से पढ़ाई शुरू कर दी है इसी यूनिट्स को पढ़ के, है ना, उनके अंदर ये भाव हो सकता है, ठीक है, हमारी तो जो है अच्छी बात हो गई, हमारा जो सिलेबस है चेंज नहीं हुआ, और इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपना जो है सिलेबस इसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात का आपको, ये जो 5 यूनिट्स है मोस्ट आईएमपी है, पेपर का पैटर्न वगैरह कुछ चेंज नहीं हो रहा, जो पढ़ के गया है उसके लिए पैटर्न चेंज नहीं होता, पैटर्न किसके लिए चेंज होता है, जो पढ़ के नहीं गया है, ठीक है। जो पढ़ के नहीं गया है उनके लिए लगता है कि हाँ पैटर्न चेंज हो रहा है, जो पढ़ के गया है उसके लिए हाँ बस सवालों का जो पूछने का तरीका है, ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, हम इवॉल्व कर रहे हैं, किसने दी है थ्योरी आपकी, आपकी चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, इवॉल्व करते हैं, आने वाला जो चीज है वो हमेशा स्मार्टर रहेगी अपने पिछली वाली चीज से, ठीक है। लेकिन एनडीए के इसमें मे बी कभी कभी पेपर डाउनग्रेड हो जाता है, लेकिन इसकी ये बात नहीं है कि अपडेट नहीं हो रहे हैं, अपडेट हर कोई होता है, ठीक है। आपको भी क्या करना है, आपको भी इस प्रकार से अपडेट रहना है, ठीक है। और जो आप पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं उससे भी आप जो है उबर जाइए, वहां से बच जाइए आप भी, क्योंकि आपको भी क्या होना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट, और हम चल रहे हैं कौन से जेन में, हम चल रहे हैं जेन जी के अंदर, तो ये जो है आपका आई गेस आई एम राइट, है ना, जेन जी की बात हो रही है, तो आपको अपडेट होना है, पुस्तकों से ऊपर आइए, चीजों को ऑनलाइन ढूंढिए, देखिए, पढ़िए, है ना, और जो अच्छे चैनल्स हैं उनको फॉलो करिए, राइट। इसी के साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको जरूर कर दीजिएगा, अगर पहली बार देख रहे होंगे तो, ठीक है। और अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, ठीक है, लेकिन पढ़ाई अपनी करते रहिए और उस चैनल के वीडियोस को फॉलो करते रहिए रेगुलरली। ओके, बात करें अगला जो यूनिट है हमारी थिंकिंग, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बारे में, चिंतन हमारा है, बुद्धि और क्रिएटिविटी के बारे में है। तो अगेन देखिए, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन थॉट प्रोसेसेस, एसोसिएशनिज्म, गेस्टाल्ट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फीचर इंटीग्रेशन मॉडल, ठीक है, ये उतना काम के नहीं है आपके भविष्य में। कंसेप्ट फॉर्मेशन का देखिए, रूल्स, टाइप्स, स्ट्रेटेजीज, रोल ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन थिंकिंग, इस बार सवाल आपको देखने नहीं मिला यहाँ से। टाइप्स ऑफ रीजनिंग से आपको सवाल देखने नहीं मिला, लैंग्वेज एंड थॉट से आपको सवाल देखने डायरेक्टली नहीं मिला आपको। एक सवाल पूछा था उन्होंने किसके बारे में, उन्होंने पूछा था ऑटोक्लिटिक के बारे में। ऑटोक्लिटिक किससे बनेगा, जिसने पीवाईक्यू अच्छे से किया है, ठीक है। केवल एक ही ऑप्शन था जिसको आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है, तो ऑटोक्लिटिक या ऑटोटेलिक था। अब वो देखते हैं कि क्या यूडीसी बोलता है उस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको भाषा से भी सवाल देखने मिला था, और यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है चॉम्स्की के बारे में, आपको पढ़ना है यहाँ पे स्किनर के बारे में, और आपको पढ़ना है भविष्य में कोई अगर आएगा भाषा में तो उसके बारे में भी, ठीक है। यहाँ देखिए, फिर देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको जो मेंटल सेट ह्यूरिस्टिक्स थे अब वो शायद वो पूछना बंद कर दिया उन्होंने, तो वो पूछने नहीं चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पे वो ह्यूरिस्टिक्स वगैरह की जो बातें हैं अभी आपको देखने नहीं मिल रही हैं। देखिए आपको ह्यूरिस्टिक्स का सवाल देखने मिला कहाँ कहाँ पर। अच्छा, वो ह्यूरिस्टिक्स पूछते हैं किसका इस्तेमाल करेंगे हम, इसमें उनका फेवरेट क्या है, फंक्शनल फिक्सनेस है, ठीक है, कार्यात्मक स्थिरता है, और उसके साथ क्या है आपका मेंटल सेट है, ठीक है, मानसिक विन्यास है, ये फेवरेट है आपका। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स में भी शायद वो बोर हो चुके हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आप पूछना नहीं चाहते, लेकिन जून में हो सकता है पूछ ले। आपको रेडी रहना है, आपको तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, आपको सारी चीजें पढ़ के जानी होंगी, ठीक है। ओके, फिर देखिए मेटाकॉग्निशन नहीं पूछा इस बार, ठीक है, जो सब पढ़ रहे हैं वो कोई नहीं पूछेगा। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन। इंटेलिजेंस का देखिए स्पीयरमैन, थर्स्टन, जेनसन, केटल, गार्डनर सब कुछ लिख दिया उन्होंने यहाँ पर और सवाल आपका बना दिया यहाँ से, ठीक है। इंटेलिजेंस सवाल देखा आपको मिला। फैक्टर एनालिसिस को उन्होंने मिक्स कर दिया, कहाँ से, फैक्टर एनालिसिस को उन्होंने मिक्स किया था इस बार यहाँ से, ठीक है। आप समझिए इस बात को, महत्वता को, सारी चीजें पढ़ना क्यों जरूरी है और उसको लिंक करना भी क्यों जरूरी है। फैक्टर एनालिसिस अगर आपको मालूम होता तो आप इस सवाल का उत्तर में भी निकाल सकते थे, ठीक है। या अगर थोड़ा सा पढ़ा है आपने चीजों को, यही थ्योरीज को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो भी आप बता सकते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ से निकली हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रिएटिविटी से बात करें, क्रिएटिविटी में टॉरेंस, गेट्सल, जैक्सन, गिलफोर्ड, वॉलेस एंड कोकान। देखिए अगेन आपको जो है 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी उसके बारे में पूछा गया, ठीक है। उसके साथ आपको जो है एक और कुछ सवाल था आपका क्रिएटिविटी संबंधित ही, ठीक है, जहां पे आपको था रिलेशनशिप, देखिए नहीं पूछा आपसे, ठीक है, रिलेशनशिप आपसे नहीं पूछा कि आई एंड सी के बीच में थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस क्या होता है, वो सब चीजें आपसे नहीं पूछी यहाँ पर, लेकिन भविष्य में पूछेंगे क्योंकि ये आपका जो है हॉट टॉपिक रहता है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। तो ये देख लिया आपने यूनिट नंबर 6 के बारे में, क्या क्या पे ध्यान देना है आपको, इंटेलिजेंस पे ध्यान देना है, आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है, आपको क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है, और एक और जो बच गया आपका वो क्या था, वो था आपका यहाँ पर थॉट एंड परसेप्शन, थॉट प्रोसेस के बारे में, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव क्या होती है वो भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मोस्टली आपकी यूनिट नंबर 6 इस पॉइंट से कवर हो जाएगी, ठीक है। ये मतलब मेन हॉट टॉपिक्स है, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आगे आने वाली परीक्षा के अंदर, ओके। फिर यहाँ देखिए यूनिट नंबर 7 की बात करें, यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत आपका जो है पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग। इमोशन से देखिए उन्होंने सवाल पूछा, इस बार नहीं पूछा, पता नहीं। स्ट्रेस से देखिए पूछा, अगेन स्ट्रेस से उन्होंने सवाल पूछ रहे हैं हर बार। कोपिंग से शायद नहीं पूछा इस बार, पर्सनैलिटी से पूछा। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी में बायोलॉजिकल कौन से फैक्टर्स हैं, सोशियो कल्चरल क्या होते हैं, कौन बोलता है कि किससे क्या हो रही है, अप्रोचेस पूछिए सोशल लर्निंग से, न्यू फ्रॉडियन, ठीक है, साइको एनालिटिकल यहाँ से सवाल बना आपका, एग्जिस्टेंशियल से बना, ह्यूमनिस्टिक, कॉग्निटिव, ट्रेड एंड टाइप एंड ट्रांसपर्सनल। ट्रेड एंड टाइप से भी सवाल बना, देखिए यहाँ पे आपका ये जो था कौन था वो कार्डिनल वाला, ठीक है, उससे भी सवाल बना आपका इस बार यहाँ पर, ठीक है। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, कब क्या पूछे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर पढ़ के जानी है, मोस्ट आईएमपी, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलिए सिलेबस में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद देखिए अदर थ्योरीज में इन्होंने देखिए शायद तक कोलबर्ग का पूछा है इन्होंने, शायद कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, 3 स्टेजेस जो होती हैं, ठीक है, वो पूछा। सेलिंगमैन का उन्होंने नहीं पूछा, एंड रोटर लोकस ऑफ कंट्रोल भी नहीं पूछा, इसका मतलब नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये तीनों ही मालूम होना चाहिए, आईएमपी है आपके लिए, ठीक है। ओके, अगला देखिए बेसिक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट्स। इंस्टिंक्ट क्या होती है, नीड, ड्राइव, अराउजल, इंसेंटिव, मोटिवेशन साइकिल, अलग अलग थ्योरीज हैं, इसको भी आप पढ़े, ठीक है, ये भी आपके लिए काम की चीज है। उसके बाद देखिए अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ मोटिवेशन में साइको एनालिटिकल अप्रोच क्या बोलती है, इथोलॉजिकल क्या बोलती है, एसआर कॉग्निटिव क्या बोलती है, और ह्यूमनिस्टिक्स क्या बोलती है। यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है, ठीक है, इतना सब पढ़ेंगे ऊपर की मोटिवेशन की थ्योरीज आप, यहाँ से आपका कवर हो ही जाएगा। उसके बाद देखिए एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर एंड क्यूरियोसिटी, ये आपके लिए काम का है। जकरमैन की सेंसेशन सीकिंग, अभी तक सवाल डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, हाँ कभी कुछ ऐसा टफ सा सवाल पूछ देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें जो है बच्चे अधिकतर गलत कर दें। उसके बाद देखिए मैक्लेलन का अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर वाली चीजें आ गई यहाँ पर, अगेन इसी से लिंक हो जाएगा आपका यहाँ पे। फिर देखिए मोटिवेशनल कॉम्पिटेंस, इसका भी सवाल बनता है, वो इजी बनता है, किसके अंदर मोटिवेशन ज्यादा होगा नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये ऐसा पॉइंट है मोटिवेशनल कॉम्पिटेंस जिसको आप एक थ्योरी से कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए जेम्स लैंग है, एक थ्योरी से कंप्लीट हो जाएगा, कैरन बार्ड है, एक थ्योरी से कंप्लीट हो जाएगा, शाक्टर सिंगर है, एक थ्योरी से कंप्लीट हो जाएगा, लेजरस लिंडस्ले है, एक थ्योरी से कंप्लीट हो जाएगा, इनके बारे में कंप्लीट। लेकिन मोटिवेशनल कॉम्पिटेंस को आप कैसे किसी एक थ्योरी से कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली चीजें आ जाती हैं, टॉपिक आ जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन की बात है, कैसे आप रेगुलेट करें, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, और वो जो आता है बिहेवियर कि हम स्वयं को कैसे रेगुलेट करें, कैसे हम मोटिवेटेड रहें, वो सब बातें। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको सवाल देखने मिला है कहाँ से, फ्लो के ऊपर से, ठीक है। फ्लो के जो स्टेप्स हैं किसको दिया है आपको दिया है मिहाई चिक्सेनमिहाई ने दिया है आपको यहाँ पे, ठीक है, बड़ा ही अजीब सा नाम है, ठीक है, मिहाई चिक्सेनमिहाई। तो फ्लो से आपसे पूछा गया है, तो फ्लो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए इमोशंस की बात करें, इमोशन में आपके जो है बता दी है थ्योरीज ऑलरेडी, ठीक है, सभी को आती है ये वाली थ्योरीज, तो ये तो पढ़ के जानी ही है, इसके लिए कोई चारा नहीं है। उसके बाद देखिए इमोशन रेगुलेशन, किस प्रकार से आप इमोशन का नियमन कर सकते हैं, ठीक है, यहीं से अगर वो पूछना चाहें तो पूछेंगे किसके बारे में, आपको जो पूछा हो उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। देखिए कहीं भी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का उल्लेख मिला क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखिए कहीं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का उल्लेख मिला क्या,
यहाँ मिला आपको, हाँ ठीक है, गोल्डमैन का मिल गया यहाँ पे। चलिए इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे उन्होंने कितना हिडन लेटेंट मीनिंग है यहाँ पर देखिए, इमोशन रेगुलेशन। कौन बताएगा इसके बारे में? इसके बारे में बताएंगे हमको गोल्डमैन साहब, ठीक है, गोल्डमैन साहब बताएंगे, लेकिन उसके पहले शुरुआत ही अंत सेलोवे एंड मेयर ने कर दी थी, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए कॉन्फ्लिक्ट सोर्सेज एंड ट्राइब की बात करें, किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपसे। स्ट्रेस एंड कोपिंग के अंदर अगर आपको दबाव में है तो आप किस प्रकार से कोप करेंगे, कंसेप्ट क्या है, मॉडल्स क्या है, टाइप ए टाइप बी सी डी देखिए पूछते ही हैं बिहेवियर के बारे में। स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज कौन सी है, अभी देखिए ये अगर आप भारत में हैं तो इस प्रकार से आपको ये समझने की जरूरत, ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस चीज में। क्यों? देखिए बायो फीडबैक मालूम है, बॉडी के साथ करेंगे, म्यूजिक थेरेपी गाना सुना के जो अच्छा फील कराएंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज मालूम है ना, जो हम प्राणायाम वगैरह करते हैं उससे अच्छा महसूस होगा। प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, रिलैक्स करना है मसल को धीरे धीरे, है ना, सिंपल सी बात है। गाइडेड इमेजरी, दिखा दे इमेज। माइंडफुलनेस, ठीक है, ये आपका लिंक करता है कहाँ से? बुद्धिज्म से, ठीक है, माइंडफुलनेस की बात कहाँ से लिंक करती है? लिंक करती है आपके बुद्धिज्म से। फिर देखिए यहाँ पर मेडिटेशन, अब ये मेडिटेशन किसी भारतीय को समझाने की आवश्यकता है क्या? उत्पत्ति यहाँ से हुई है। योगासना देखिए, योगासना अगेन कहाँ लिंक करेगा? यूनिट 1 में करेगा, है ना, वहीं से आपका अष्टांग योग आ जाएगा। तो सवाल बन सकता है आपका, अष्टांग योग को मिला देंगे आपके इस स्ट्रेस से कि बहुत बच्चा जो है स्ट्रेस में है, थोड़ी सी मदद कर दीजिए। फिर यहाँ देखिए स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग आ जाएगी, आ गई आपकी माइचन बॉम की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है, देखा आपने यूनिट नंबर 7 के बारे में, यहाँ पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा जून के लिए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए सोशल साइकोलॉजी इस बार डोमिनेट कर दी, जो अभी तक नहीं कर रही थी वो इस बार हो गया, ठीक है। आपको प्रत्येक जगह से आपको सवाल देखने मिला, फील्ड थ्योरी से, डिजोनेंस से मिला आपको देखने, ठीक है। उसके साथ देखिए आपको यहाँ पर सोशल कॉग्निशन से मिला, लोफिंग से मिला, फैसिलिटेशन से मिला, परसुएशन से मिला, ठीक है, और भी कई सारी चीजें थी आपको मिली, ये मिली, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी मिली आपको देखने, ठीक है। फिर देखिए आपको शायद रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट भी देखने मिली, मिनिमल ग्रुप भी देखने मिला, मतलब आपको सोशल के अंदर आपको सभी चीजें देखने मिली यहाँ पर, है ना। क्राउडिंग से भी आए थे कुछ सवाल था यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। सोशल साइकोलॉजी तो आपको जितना अच्छे से पढ़ेंगे आप उतना कम है, क्योंकि ये देखिए हम साइकोलॉजी पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हम ह्यूमंस में चेंजेस कर सकें, ह्यूमंस को हम बेटर ह्यूमन बना सकें, ठीक है। जो भी गलती है, जो भी चीजें हैं, उसको स्टडी करके हम ह्यूमंस को बेटर बना सकें, इसलिए इंपॉर्टेंट जो है मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। आने वाली परीक्षा के लिए हो सकता है जून में इसको कम कर दे, है ना, जून में ये कम पूछा जाए, लेकिन आपको पढ़ के जाना है, 2-4 सवाल तो सिर्फ वो पूछेंगे ही यहाँ से, ठीक है। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 8। उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 9, अगेन यहाँ पे उन्होंने डोमिनेट किया है। यूनिट नंबर 9 के अंदर आपके ह्यूमन डेवलपमेंट, किस प्रकार से आपका विकास होता है, एंड इंटरवेंशन, ठीक है। डेवलपमेंटल की प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से होता है, सक्सेसफुल एजिंग से पूछ रहे थे वो लास्ट टाइम तक सवाल, इस बार आपको एजिंग से सवाल नहीं मिला। फैक्टर्स इन डेवलपमेंट पूछ रहे हैं हर बार वो। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखिए पूछा है आपसे, किस प्रकार से आपकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। फिर देखिए थ्योरीज में पूछा है आपसे, साइको एनालिटिकल, बिहेवियरिस्टिक एंड कॉग्निटिव में थ्योरीज में आपको मालूम ही है कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी। एंड उसके साथ देखिए यहाँ पर आपका थ्योरी, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट में सेंसरी, मोटर, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल, मॉरल, तो व्यगोत्स्की भी यहीं आ जाएगा, जीन पियागेट भी यहीं आ जाएगा, है ना, और जितने भी डेवलपमेंट वाले हैं, एरिक्सन वगैरह, वो सब यहीं पर आ जाएंगे। संपूर्ण आपका डेवलपमेंट यहाँ पे आपको इन सभी थ्योरीज को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर देखिए साइकोपैथोलॉजी के अंदर आपका कंसेप्ट क्या है इसका, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड कॉजेस, कुछ खास सवाल पूछा नहीं उन्होंने यहाँ से, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट भी आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए साइकोथेरेपिस्ट की बात करें तो थेरेपी से आपको देखिए इस बार 2 से 3 सवाल देखने मिले। एक था आपका सोक्रेटिक डायलॉग वाला सवाल, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग वाला सवाल। एक और सवाल था आपका एसजीबीटी, कुछ था वो सॉल्यूशन फोकस्ड, ठीक है, उससे आपको सवाल देखने मिला। तो ये सब कराया हुआ है, यहाँ से आपको सवाल देखने मिलता है थोड़ा सा। आप जो है यहाँ पर अब देखिए होता क्या है, जब आप साइकोथेरेपीज पढ़ते हैं तो आपको सभी थेरेपीज जो है एक जैसी लगती है, उनके बीच जो है हल्का सा माइन्यूट डिफरेंस होता है, उसी को आपको जो है यहाँ पर एसेस करना होता है, ठीक है। तो ये आपको यूनिट 9 में आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दो ही यहाँ पर कोर टॉपिक्स हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये देखिए, ये है आपका, देखिए अब देखिए टीचर इफेक्टिवनेस, ये जो सवाल बनेगा ये काफी आसान बनेगा, है ना, कि टीचर को कैसा होना चाहिए, कॉमन सेंस से हर कोई बच्चा इसको सही करेगा, ठीक है। काउंसलिंग से देखिए उन्होंने सवाल पूछा इस बार, ठीक है, काउंसलिंग से उन्होंने सवाल पूछा, वो लेके आ गए किसको पिक्चर में, गेराल्ड ईगन को। अब ये कहाँ से आया वो बताएंगे आपको पेपर आने के बाद, कहाँ से आया, पूरी कहानी क्या है इसके पीछे की, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग इन स्कूल, ये भी जो है आप इसको, अगर आपने ऊपर की सभी थ्योरीज को अच्छे से पढ़ते हुए आए हैं तो आपको इन टॉपिक्स में यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये देखिए आपकी यूनिट नंबर 9 की बात बताएं। अगर हम बात करें केवल यूनिट नंबर 9 की, तो आपको क्या फोकस करना है, आपको फोकस करना है सबसे पहले आप डेवलपमेंट कंप्लीट किया हो आपने अच्छे से, ठीक है, डेवलपमेंट कंप्लीट किया हो, उसके अंदर आपकी जितनी भी थ्योरीज है, जितनी भी स्टेजेस है, चाहे वो सोशल हो, कॉग्निटिव हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, ठीक है, सेक्सुअल हो, जो जितनी भी आपकी यहाँ पर चेंजेस हैं ना, उनके बारे में आपको डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी थ्योरीज है इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी के साथ अगला क्या है, अगला है आपके पास यहाँ पर, वो है आपके सामने किसके बारे में, आपके सामने मनोचिकित्सा के बारे में, यानी कि आपके सामने
साइकोथेरेपीज के बारे में, ठीक है। डिसऑर्डर्स वगैरह भी थोड़ा सा इसमें आ जाएगा साइकोथेरेपीज वगैरह के अंदर, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी के साथ एक और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक और इंपॉर्टेंट है वो आपकी है चल रही है काउंसलिंग, ठीक है। तो काउंसलिंग के बारे में भी आपको जो है यहाँ पे अच्छे से पढ़ना होगा आने वाले भविष्य के अंदर। मे भी हो सकता है अगली बार काउंसलिंग डोमिनेट ना करे, लेकिन काउंसलिंग आपको ये ध्यान रखना है, 3 चीजों के ऊपर आपको कोर फोकस करना है। देखने में केवल ये 3 चीजें हैं, लेकिन आपने देखा अभी सिलेबस कितना बड़ा है, सारी चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है, उन पे आप अच्छे से ध्यान रखें। आने वाले पेपर के अंदर आपको ये चीजें अच्छे से पढ़नी चाहिए। डेवलपमेंट और साइकोथेरेपी तो आपको एकदम पक्की होनी चाहिए। काउंसलिंग में देखिए वो कुछ भी पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको देखिए किस्मत से आपका थोड़ा बहुत सही हो सकता है, लेकिन इसके अंदर किस्मत से सही हो आपके चांसेस काफी कम है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो है बच्चे सही करेंगे, गलती यहाँ पर होगी। तो आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे सब सही कर रहे हैं, जो सबकी स्ट्रेंथ है वो हमारी भी स्ट्रेंथ बने, ना कि जो हमारा नेगेटिव है उस पर हम रोते गाते बिलखते रहे। चलिए तो आ गए यहाँ पर हम टॉपिक नंबर 10 पे, इमर्जिंग एरियाज। हो सकता है नए सिलेबस में हमको इमर्ज एरियाज देने की, अब ये जो एरिया है इमर्ज हो चुका है। इश्यूज ऑफ जेंडर देखिए, ठीक है, जेंडर का इश्यूज, पॉवर्टी नहीं पूछ रहे हैं, डिसेबिलिटी नहीं पूछा, माइग्रेशन नहीं पूछा, कल्चर बाइस नहीं पूछा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं पूछा, ठीक है। ये सब चीजें वो जो है पूछते हैं, कभी कभी पूछ लिया मन किया तो, कभी कभी मन किया तो नहीं पूछा, ठीक है। तो इसको आप जितना पढ़ें उतना कम है यहाँ पे आपके लिए, इसका आप यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। इसको आप बस मेन चीजें ध्यान रखना है, सोशल सफरिंग क्या है, चाइल्ड अब्यूज क्या है, क्या मालूम है आपको, अच्छा ओके, नहीं यहाँ से पूछ लिया उन्होंने इस बार रेप के बारे में, ठीक है। तो ये ऐसा टॉपिक है, देखिए हर कोई तो पढ़ के जाएगा नहीं, और किसी को सपना तो आया नहीं कि यहाँ पे जो है आपका ये होने वाला है, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस से उन्होंने सवाल पूछा, ऐसा ही बना के ऑप्शंस में था, कह रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपको भविष्य में मर्डर के बारे में पूछने हैं आपसे आगे, ठीक है, किस प्रकार से स्टिग्मा लगा दिया तो मर्डर कर दिया किसी ने, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। एंड पीस साइकोलॉजी देखिए, पीस साइकोलॉजी में रोल ऑफ मीडिया इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो ये तो आप बना सकते हैं अपने मन से। वायलेंस का देखिए, नॉन वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मैक्रो लेवल, अगेन यहाँ पे आपको जो रॉबर्ट शेरिफ वगैरह की थ्योरी देखिए आपके यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। मैक्रो लेवल पे आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर सकते हैं। उसका देखिए जो आपका कोर आपको ध्यान देना है वो आपके ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसको भी उन्होंने कम पूछ रहे हैं, है ना, 21 के बाद से, 21 के बाद से 22 23 में क्या डोमिनेट किया है, ये वाला पोर्शन जो है आपका यूनिट नंबर 10 से डोमिनेट करता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है आपका डोमिनेट करता है वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ के बारे में, है ना, किस प्रकार से वेलबींग है, हमारी टाइप्स ऑफ वेलबींग के अंदर आपको जो है हेडोनिक और यूडेमोनिया। अब ये आपको ध्यान रखना है कि हेडोनिक के बारे में कौन कौन लोग बात कर रहे हैं, यूडेमोनिया के बारे में कौन कौन लोग बात कर रहे हैं। कैरेक्टर स्ट्रेंथ 24/6, ठीक है, वर्च्यूज वगैरह वो आपको ध्यान रखना है, रेजिलियंस एनपीटीजी के बारे में, ठीक है। ये एक चीज अलग है, ये एक अलग चीज है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद देखिए अगला जो आ रहा है आपका हेल्थ का, न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की बात है यहाँ पर, ठीक। कैंसर से सवाल पूछा था लास्ट टाइम, एचआईवी एड्स से, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीएचडी से सवाल पूछा था आपको इस बार भी, ठीक है। तो हेल्थ, हेल्थ प्रमोटिंग एंड हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स, लाइफस्टाइल एंड क्रोनिक डिजीज, ठीक है। कौन कौन सी डिजीज होती है आपकी हेल्थ में, क्या क्या हो सकता है, इस बार देखिए पीवाईक्यू भी आपको यहाँ पर रिपीट किया गया है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस, डिजिटल लर्निंग कैसे होती है, एटिकेट कौन कौन से होने चाहिए, पेरेंटल मीडिएशन क्या होना चाहिए, बच्चों को क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो ये सब चीजें जो है आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस, अगर आप थोड़ा बहुत जो है मीडिया यूजी मतलब आईटी वाले यूज करते हैं ज्यादा अच्छे से, तो आप यहाँ पे इसको बड़ी आसानी से आप इसको कॉम्प्रिहेंड करके वहां पर सवाल निकाल सकते हैं। ओके, तो ये देखा आपने यूनिट नंबर 10 में। यूनिट नंबर 10 में आपको मोस्टली क्या फोकस करना है, मोस्टली फोकस करना है आपको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के बारे में, ठीक है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के बारे में फोकस करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर पॉजिटिव के बारे में फोकस करना है, जो कि क्या है आपकी वेलबींग, ना, पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या बोलती है, अपने वेलबींग, खुश रहो, ठीक है, अच्छा रहो, स्वस्थ रहो, वेलबींग के बारे में, ठीक है। उसमें आपका यूडेमोनिया आ गया, हेडेमोनिया आ गया, मतलब हेडोनिया जो भी है, हेडोनिक, वो चीजें आ गई, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पर कोर फोकस रखना है। पॉइंट केवल 2 है, लेकिन इसके अंदर पढ़ने की चीजें काफी ज्यादा है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये था देखिए आपके लिए, ये था आपके लिए कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस, जो आपको ध्यान रखना है, कब आपको ध्यान रखना है, आपके जून 2024 के पेपर के लिए, ठीक है। सिलेबस जब आएगा तब आएगा, चेंजेस होंगे तब देखेंगे क्या चेंजेस हुआ है क्या नहीं हुआ है, सबको उसी दिन मालूम पड़ेगा। तो फिर अभी से जो है खुशी मनानी है उसके बारे में। अभी जो आपके हाथ में है वो क्या है, वो है कि आप इसको जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से आप यहाँ पे जो है वो उसको पढ़ाई करें, ठीक है, पढ़ाई करें अभी से। देखें अगर आपके पास, तो आपके पास कौन कौन से मंथ्स बचे हैं, आप देखिए ये तो 20 तारीख हो गई, 10 तारीख मान के चलते हैं आप नए साल में निकाल देंगे, तो आपके पास देखिए जनवरी है, आपके पास फरवरी है, आपके पास मार्च है, आपके पास अप्रैल है, फिर आपके पास मई है, ठीक है, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, द जून आ जाएगा, ठीक है, आपके पास द जून आ जाएगा। तो आपके पास देखा जाए ऑफिशियली कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आपके पास
5 मंथ है, ठीक है। 5 मंथ में अगर आप 2-2 यूनिट भी 15-15 दिन लेके अच्छे से कवर करना चाहें तो आप इसको कवर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कुछ नहीं करना है, हर 15 दिन में एक यूनिट खत्म, हर 15 दिन में दूसरी यूनिट खत्म, इस प्रकार से आप अगले 5 महीने करें, ठीक है। और कभी-कभी हो सकता है कुछ यूनिट जल्दी से खत्म हो जाएंगी, सोशल साइकोलॉजी जैसे हफ्ता 10 दिन में खत्म हो सकती है, तो उसका टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं रिवाइज के लिए, वो बाकी सारी चीजों के लिए, ठीक है। एंड बाकी फिर आप जो है यहाँ पर इसका रिविजन भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो 4 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से अपना जो है यहाँ पर कंप्लीट आप अपना ये जो कोर्स है इसको यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है, जून में आपका एग्जाम होने वाला है, जून 2024 के लिए, तो इसको अच्छे से पढ़ें। आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो मनोविज्ञान है, उसकी अच्छे से तैयारी करें। अगर आप चाहें तो जून में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें। इसी के साथ पेपर 2 के साथ साथ आपको ध्यान देना है, कहाँ पे आपको ध्यान देना है, पेपर 1 के ऊपर भी। पेपर 1 के ऊपर भी देखिए, अभी जैसा देखा जा रहा है कि आपको गणित के सवाल पूछते हैं मैथ्स के, तो क्यों ना आज से ही आप गणित की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, है ना। मैथ्स के सवाल लगाने लगे आप, है ना, 2-4 सवाल डेली लगाएं, तो एटलीस्ट हर दिन भी आप 2 सवाल लगाएंगे तो आते आते देखिए अभी कितने महीने हैं, 5 महीने हैं, इंटू 30 कर दीजिए, 180 सवाल आप लगा चुके होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं। अगर आप गणित में कमजोर हैं तो डेली 3 सवाल, 1 सवाल भी लगाएंगे तो आपके इतने सवाल बन जाते हैं, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें, यहाँ पर मनोविज्ञान को लेकिन छोड़ना नहीं है। ये जो आपका देखिए कोर टॉपिक है, इसको आप अच्छे से करें। एंड जून 2024 के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। इस प्रकार से देखिए सिलेबस आपको आपके लिए एनालाइज कर दिया है यहाँ पर, इस प्रकार से आप पढ़ें तो आपको देखिए डेफिनेटली यहाँ पे आपको इसका फायदा होगा, ठीक है। ओके, इसी के साथ अगर आप और फायदा चाहते हैं तो देखिए अभी हमारा नया चल रहा है एक PYQ सीरीज बैच, तो उसको आप चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट कब से हो रही है, वो स्टार्ट हो रही है आपकी 15 जनवरी से, है ना, 15 जनवरी से वो आपकी स्टार्ट हो रही है। तो ग्रुप फॉर्मेशन उसका जो है 21 से ही हो जाएगा, मतलब कल से ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस PYQ सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको कंप्लीट जो है 2019 से लेके 2023 तक के जो आपके 7 साल के सवाल है PYQs विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे बताई जाएगी, ठीक है। उन PYQ से संबंधित जितनी भी डिटेलिंग आपको करनी है वहाँ पे सब प्रॉपर तरीके से कर दी जाएगी। एंड इसकी प्राइस कितनी है, प्राइस है इसकी ₹6666 मात्र, विथ अ वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें, अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा पहले से साइकोलॉजी जानते हैं, आपको थोड़ा बहुत जो है 15-20-25 नंबर से आपका रह जा रहा है, तो आप इसको कर सकेंगे आप, तो आपको लिए फायदा होगा। पेपर 2 के लिए हम बात करें यहाँ पर खास तौर पे 6 मंथ की वैधता के साथ ₹6,666 के अंदर आपको PYQ सीरीज बैच मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे केवल उस एक्सपेक्टेशन से ना है कि आपका यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये आपके कोर्स कंप्लीशन के लिए यहाँ पे नहीं आपको बुलाया जा रहा है। आपको जो है PYQs आप अच्छे से करें, PYQs में आप गलती ना करें ना, PYQs किस प्रकार से रिपीट होते हैं वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। PYQ से संबंधित जो भी थीम होगी वो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन की जाएगी, अन्यथा कुछ नहीं, ठीक है। PYQs में जो भी आ रहा है वो आपका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे आपको उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक की सभी चीजें कवर की जाएंगी तो इस मिथक में ना रहे। PYQs आपके जो है सब कंप्लीट होंगे। हाँ, अगर PYQs आपके प्रत्येक टॉपिक को ले रहे हैं तो उनको कवर किया जाएगा, जो भी टॉपिक्स होंगे वहाँ पे उनको कवर किया जाएगा प्रत्येक यूनिट से, राइट। तो इसका ध्यान रखें। ज्वाइन करने के लिए आपको जो है नीचे आपको वीडियो दी गई है, वहाँ पे सब डिटेल्स दी हुई है, तो उसको जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से आपको ज्वाइन करना है। एंड उसी के साथ अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे भी आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आपको वहाँ से भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ऑलराइट। ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे। तब तक के लिए धन्यवाद। सिलेबस को आप लोग के लिए यहाँ पे एनालाइज कर दिया है, जो आपको मदद करेगा कहाँ पे, जो आपको मदद करेगा आपके जून 2024 की परीक्षा के अंदर, ठीक है। ओके, इसी के साथ वीडियो को यहाँ विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।